नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से अचानक काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश हुई है और ये बेमौसम की बरसात है। इस बेमौसम की बरसात को भी हम क्रेडिट साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते को दे सकते हैं, जो कमज़ोर होने के बाद लो प्रेशर बना था और सेंट्रल यूपी पर अभी भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसी लो प्रेशर सिस्टम से एक ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तक और अरब सागर के कुछ हिस्सों तक बनी है, जिसके कारण मॉइस्चर का फीड यहाँ पर आया। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर है, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर है। तो एक साथ कई मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट मिला और हवाएं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेकर यहाँ पर पहुँची, जिसकी वजह से सुबह से ही गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। आप सुबह जब उठे तो आपको बारिश देखने को मिली और ऑफिस जाने के लिए अगर निकले तो निश्चित रूप से आपको या तो बारिश से बचने के उपाय करने पड़े या फिर भीगना पड़ा अगर आप रास्ते में निकल चुके थे तो ये स्थिति रही। और ये भी बता दें आपको कि दिल्ली में साइक्लोनिक स्टॉर्म के आने से पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म जब गुजरात को पार करके राजस्थान से आगे बढ़ा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब इसने बारिश दी 19 मई को ज़्यादातर जगहों पर, तो उससे पहले जो बारिश की स्थिति थी इस साल के प्री मानसून सीज़न की 1 मार्च से लेकर 19 मई के बीच की, उसमें लगभग 80% की कमी थी। और आज का अगर हम डेटा देखें बारिश का, तो दिल्ली एनसीआर में बारिश सामान्य से 55% ऊपर पहुंच गई है। साथ ही साथ ये भी आप जानते हैं, आपने खबरों में पढ़ा होगा कि दिल्ली में इस बारिश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नया रिकॉर्ड, मई महीने में 24 घंटों की अवधि में इतनी बारिश, जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मौजूद ऐतिहासिक आंकड़े हैं बारिश के मौसम के, उसके अनुसार अब तक इतनी बारिश कभी भी नहीं हुई है। हाईएस्ट रिकॉर्ड था सन 1976 में, जब शायद 60 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। और ये भी आपको बता दें कि जो वर्षा हुई 24 घंटों की अवधि में और उससे पहले से जो बारिश 24 घंटों के दौरान 18 मई की सुबह दोपहर से ही हल्की फुहारें हो पड़ रही थी, उसके चलते यहाँ तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कई शहरों की तुलना में दिल्ली का तापमान सामान्य से नीचे रहा। तो ये स्थिति अब तक रही है। दिल्ली एनसीआर में साइक्लोन ताउते का प्रभाव देखने को मिला और अब आज भी बारिश हुई है। मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है, लेकिन दिन में बारिश की संभावना बहुत कम है। बादल आते जाते रहेंगे, कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा को हम रूल आउट नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना जैसी कि सुबह से अब तक देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं, हरियाली कितनी खूबसूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये सेंट्रल प्लेस है, इसके पीछे, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं संसद भवन का जो परिसर है। ये रहा संसद भवन की बिल्डिंग और संसद भवन के आगे पार्लियामेंट एनेक्सी है। संसद भवन का उपभवन है जहाँ पर कार्यालय हैं तमाम ऑफिसर्स के। और ये आकाशवाणी का भवन है जहाँ से मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। साथ ही आपको बता दें कि अ, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है, उठने वाला है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी और कह सकते हैं उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी पर बना है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और इंटेंसिफाई होकर 22 मई के आसपास लो प्रेशर एरिया यानी कल निम्न दबाव का क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद 24 मई तक ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। इसका नाम याश होगा और ये सिस्टम, उम्मीद है कि ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों और इससे सटे दक्षिणी गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर सकता है। 26 मई तक इसके तटों पर पहुंचने की संभावना है। तटों पर पहुंचने के बाद अगर इसका डायरेक्शन रिकर्व होने का नहीं बनता है, तब ये उत्तर प्रदेश को पार करते हुए संभवतः दिल्ली को भी बारिश दे सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने के आखिर में फिर से एक नया स्पेल आपको देखने को मिल सकता है। बादलों की गड़गड़ाहट आपने सुनी और माफ़ कीजिएगा, बादलों की गड़गड़ाहट अभी भी जारी है। बादल धीरे धीरे उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन हवाएं जो बता रही हैं, जो डायरेक्शन बता रहा है वेदर मॉडल्स का, ये आप देखिए घने बादल यहाँ पर हैं और ये बादल धीरे धीरे पश्चिमी दिशा से आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आसपास के भागों पर ये बादल पहुँच रहे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे बारिश अब कम हो चुकी है और
धीरे-धीरे और कम होने की संभावना बन रही है। फिर से आपको साइक्लोन याश संभावित साइक्लोन याश की तरफ लेकर चलते हैं। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रिकर्व नहीं करता है और आगे बढ़ता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि महीने के आखिर में एक अच्छा बारिश का स्पेल यहाँ देखने को मिलेगा। जब केरल में मानसून दस्तक दे रहा होगा, ठीक उसी समय की बात होगी। इसके साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि मानसून के केरल में आगमन से पहले और साइक्लोनिक स्टॉर्म के के पहले या बाद में दिल्ली में प्री मानसून के स्पेल रुक-रुक कर आते रहेंगे। छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी क्योंकि अरब सागर अभी भी सक्रिय है। अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएँ काफ़ी व्यापक मात्रा में राजस्थान, गुजरात होते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुँच रही हैं। तो ये हवाएँ कभी राजस्थान पर बारिश देती रहेंगी, कभी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा पर बारिश देती रहेंगी। तो दिल्ली में भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, अब से लेकर मई के अंत तक रुक-रुक कर हल्की वर्षा कभी-कभार देखने को मिल सकती है यहाँ पर। और बाकी जो मौसम में बदलाव होगा, ताज़ा अपडेट होगा, मौसमी स्थितियाँ बदलेंगी, उसके बारे में लगातार मैं नज़र रखूँगा और एनालिसिस जारी रहेगी। कोशिश करूँगा आपको समय से पहले अपडेट करने की। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।